प्रिय विद्यार्थियों, आज हम क्वांटम यांत्रिकी के जो मूलभूत अभिगृहीत हैं, जो फंडामेंटल पोस्टुलेट्स हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसमें जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन इसका मूल है क्वांटम यांत्रिकी का, और उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसका बेसिक है। बिना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हम कल्पना नहीं कर सकते। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और हर्मिशियन ऑपरेटर, हम ऑपरेटर की बात करेंगे। एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ऑल डायनेमिक वेरिएबल, श्रोडिंगर समीकरण, ये 5 फंडामेंटल इसके पोस्टुलेट्स हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पोस्टुलेट्स है कि कोई भी फिजिकल सिस्टम से एक तरंग फलन संबद्ध होता है, सिस्टम के बारे में जो संपूर्ण सूचनाएं समाहित रखता है। तो तरंग फलन साई निकाय की अवस्था का एकमानी, परिमित, सम्मिश्र तथा सतत फलन होता है। अवस्था फलन प्रसामान्यीकृत किया जा सके, इसका मापन हम साई स्टार साई के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। साई कॉम्प्लेक्स है, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, लेकिन इस फलन को हम उसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके, साई स्टार साई करके, और इसका हम मतलब निकालते हैं मैक्स बॉर्न के अनुसार, जिसमें जो एकांक आयतन में पाए जाने की कण की प्रायिकता होती है उसको साई स्टार साई से व्यक्त किया जाता है। तो ये मेन प्रथम जो पोस्टुलेट्स है कि तरंग फलन जो पूरे सिस्टम की एक ऐसा अवस्था फलन जो भौतिक निकाय की पूर्ण रूप से उसको वर्णित करता है। जैसे चिरसम्मत यांत्रिकी में हम किसी कण की स्थिति को स्थिति सदिश आर से व्यक्त करते हैं, वो रियल होता है, जबकि हम यहाँ पर कण की स्थिति को हम हिल्बर्ट स्पेस में तरंग फलन साई से व्यक्त करते हैं। तो ये विशेष है जहाँ पर अनिश्चितता इसमें आ गई है, अनसर्टेनिटी है, डी ब्रोगली इसकी द्वैत तरंग भी इसमें समाहित है। तो तरंग फलन एक ऐसा तरंग रूप, कण के तरंग रूप को इस तरह व्यक्त करता है कि उसमें सारे हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत है, चाहे डी ब्रोगली का रिलेशन है, ये सभी उसके अंदर समाहित हो जाते हैं। तो तरंग फलन साई के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो हम सिस्टम की जो मूल है उसके एक की मिल जाती है, जिससे हम उसको सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो तरंग फलन साई हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें होगा। तो नेक्स्ट सेकंड पोस्टुलेट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कि जब 2 या 2 से अधिक क्वांटम मैकेनिक्स मिलकर के सुपर इम्पोज होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, तो जो परिणामी जो दूसरा जो एक वैलिड क्वांटम स्टेट होगी जो दोनों के सुपरपोजिशन से बनी होगी, यानी वो भी एक वैलिड स्टेट्स है। तो ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल, तो जो जितनी भी आइगन स्टेट्स, किसी सिस्टम की जितनी भी पॉसिबल स्टेट्स हैं, उन तो उसकी एक जो जनरल कोई भी पॉसिबल स्टेट होगी वो सभी अदर पॉसिबल स्टेट की सुपरपोजिशन होती है। तो इसमें यदि किसी भौतिक निकाय की एक अवस्था का तरंग फलन साई 1 है, दूसरी तरंग अवस्था का फलन साई 2 है, तो इसका रेखिक संयोजन साई इजिकल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 भी भौतिक निकाय समूह की एक संभावित अवस्था को फलन होगा, जहां C1 और C2 अज्ञात सम्मिश्र नियतांक हैं। तो ये इस तरह हमें समझना होगा। जैसे वहाँ पर हम किसी स्थिति सदिश को व्यक्त करते हैं, इजिकल टू एक्स आयोटा एक्स प्लस CY ये कैप, इस तरह जो भी हम उस तरह तरंग यांत्रिकी में देखते हैं, कोई भी वेक्टर जो होगा वो इस तरह समेशन के रूप में होता है, उसी तरह ये भी एक उसी तरह का एक वेक्टर फॉर्मेशन है।
सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है, इसमें लागू होता है। अब हम तीसरा हर्मिशियन, इसमें है डायनेमिक वेरिएबल ईच एसोसिएटेड विद लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर। कोई भी जो डायनेमिक वेरिएबल है वो एक लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर से संबद्ध होता है। तो फिजिकल वेरिएबल मस्ट हैव रियल एक्सपेक्टेशन वैल्यू एंड आइगन वैल्यू। तो ये कि जो भी प्रत्येक गतिकीय चर जैसे स्थिति, संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग आदि के संगत क्वांटम यांत्रिकी में एक रेखिक संकारक परिभाषित किया जाता है। ये सभी संकारक हर्मिटियन गुण रखते हैं। तो लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर। तो द ओनली रिजल्ट ऑफ प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ द डायनेमिक वेरिएबल इज वन ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ द हर्मिशियन ऑपरेटर। कि जो भी हम मेजरमेंट में जो भी हमें रिजल्ट मिलता है किसी भी चर राशि का, वो कोई ना कोई आइगन वैल्यूज होती है उस हर्मिशियन ऑपरेटर की। तो हर्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज है वही हमारी ऑब्जर्वेबल वैल्यूज होगी, उसी को हम मेजरमेंट कर पाते हैं। यानी जो हर्मिशियन ऑपरेटर की जो भी आइगन वैल्यूज है उसी आइगन वैल्यूज को हम मेजर कर पाते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं कि किसी भौतिक निकाय के लिए गतिकीय चर राशि ए के पर शुद्ध मापन के चर राशि के संगत हर्मिटियन संकारक ए के आइगन मानों को एन में से किसी एक आइगन मान प्राप्त होता है। आइगन मान वास्तविक तथा प्रेक्षणीय होते हैं। तो आइगन वैल्यूज इंपॉर्टेंट हो गई, यही ऑब्जर्वेशन में हमें ऑब्जर्व करनी होती है। एक्सपेक्टेशन और एवरेज वैल्यू ऑफ द डायनेमिक वेरिएबल, कि जब हम अवस्था फलन से वर्णित भौतिक निकाय के समूह के लिए गतिकीय चर राशि के ए के संगत अनेक बार मापन करने पर परिणमित मान प्रत्याशा मान के बराबर प्राप्त होता है। ऐसे कोई वेक्टर ए है और हम उसका मापन कर रहे हैं, कोई वेरिएबल चर ए है, चाहे संवेग है, चाहे एनर्जी है, उसको हम जनरलाइज ए से व्यक्त कर रहे हैं। तो उसका जो प्रत्याशा मान होगा, ए का प्रत्याशा मान, औसत मान, एवरेज मान इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार ए कैप साई डीवी अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार साई डीवी। तो ये प्रत्याशा मान होगा जो उसकी औसत वैल्यू को देगा। नेक्स्ट है, कोई भी फंक्शन रिप्रेजेंटिंग एनी डायनेमिक स्टेट कैन बी एक्सप्रेस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द आइगन फंक्शन ऑफ द डायनेमिक वेरिएबल। तो कोई भी फंक्शन होगा वो उसकी जितनी भी आइगन वैल्यूज हैं, आइगन फंक्शन है, उनके सबका सुपरपोजिशन होगा। ऐसे मान लीजिए हमारी किसी डायनेमिक वेरिएबल की आइगन स्टेट अगर साई 1, साई 2, साई 3, साई एन तो है, तो जो जनरल उसका जो फंक्शन होगा साई इज इक्वल टू C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3, इस तरह डेड सी एन साई। तो इस तरह जनरलाइज्ड होगा। और लास्ट में जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल के रूप में हम जानते हैं वो है श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन इज ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट डिस्क्राइब द वेव फंक्शन और स्टेट फंक्शन ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, लीनियर होती है, आंशिक अवकल समीकरण होती है, और जो तरंग फलन को स्पष्ट रूप से डिस्क्राइब करती है। तो तरंग फलन हमें मिल जाता है श्रोडिंगर इक्वेशन से। उसके बाद हमें जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन है वो सब उससे कैलकुलेट हो जाती हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हम लिख सकते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, किसी भी सिस्टम के लिए हम उसको लिखते हैं और उसके आधार पर हम उस इक्वेशन से तरंग फलन साई निकाल लेते हैं। तरंग फलन साई निकल जाता है और फिर हम ऑपरेटर यूज करके, हैमिल्टनियन ऑपरेटर यूज करके, एनर्जी ऑपरेटर यूज करके हम उसकी एनर्जी देख लेते हैं सिस्टम की। तो जो भी हम ऑपरेटर ऑब्जर्वेबल ऑपरेटर हम जो काम में लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वैल्यूज ऑब्जर्वेशन की मिलती हैं। तो श्रोडिंगर इक्वेशन इज द की सोर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। तो हमें क्वांटम श्रोडिंगर इक्वेशन, इसका मूल सिद्धांत जो श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये क्वांटम यांत्रिकी को एक पिलर के रूप में खड़ा कर देती है, एक
तरंग यांत्रिकी के रूप में हम क्वांटम यांत्रिकी को विकसित कर लेते हैं कि कण तरंग रूप होता है और उस तरंग गति का जो समीकरण है वह है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन। और इसलिए श्रोडिंगर को ये बहुत बड़ी इसकी हम आगे स्टडी करते रहेंगे और आपको हम इसके बारे में पूरा इसका ऑप्टेन श्रोडिंगर इक्वेशन हमने प्राप्त की है। इसको ड्राइव नहीं कर सकते, ये केवल ऑप्टेन की जा सकती है और इसको हम पिछले अपने व्याख्यान में इसकी स्टडी कर चुके हैं। तो आज इतना ही। थैंक्स सभी विद्यार्थियों के लिए। आगे एक वीडियो आप इसमें देख सकते हैं। आपके पास टाइम है तो इस प्रोफेसर IIT के प्रोफेसर हैं गुवाहाटी से, तो इनके इस वीडियो को आप रन करा कर चला सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये वीडियो भी आप पूरी उसकी बेसिक के रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो ये आप देख लेना, मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक बार यहाँ स्टार्ट होगा और उसके बाद ये ओपन होगा। ओपन के बाद आप इसको देख सकते हैं। तो ये YouTube पर दिया हुआ है, तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि ये वीडियो आप खुद देखें। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए विशेष रूप से ये बहुत लाभप्रद होगा। Phenomena has a particular name which is called as Bose-Einstein. इंट्रोडक्शन पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स NPTEL ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स है MHRD। तो ये एक अच्छा इन्होंने यहाँ पर किया है, इसको आगे देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ गुवाहाटी से। So welcome to this course on advanced quantum mechanics with applications. In this course, we'll learn, of course, the basic quantum mechanics and the various applications that have been developing since the last decade or so, and various research topics that are associated with it. So the applications part comes there. But of course, we have to also know the basic quantum mechanics, which I'm sure that all of you have studied in your undergraduate or graduate curriculum. So this is a development on that. I'll of course start with something simple and basic. So let's look at the historical development of quantum mechanics. So it gives you a detailed description of the behavior of matter and light, which means photons, and all the phenomena that occur at the subatomic level. So that is inside the nucleus or inside an atom, whatever phenomena goes on, they are governed by the quantum mechanics and the laws of quantum mechanics. So Newton initially thought that light consists of particles because it reflects from a mirror, and this gave rise to the corpuscular theory of light. However, such as electrons and very small length scales that have emerged. So the basic of a particular measurement approaching these blue barriers like these ones. These blue barriers. On this, light not elaborate on that. Photons by a large fraction of the particle until it hits the screen. So there is they say the cat is alive, which is an optimistic X. So it's a one sine wave. These are two sine waves. So the top panel shows two sine waves with frequencies F1 and F2 with a green and red line. And below that is a superposition of these